अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वाले लेक्चर में हमने फ्लोएम को डिस्कस किया, जाइलम को डिस्कस किया। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लोएम के रिलेटेड। फ्लोएम के रिलेटेड बेटा सबसे पहले देखेंगे टर्म फ्लोएम वाज कॉइन्ड बाय नेजेली। देखा जाए बेटा टर्म फ्लोएम जो है इसको कॉइन किया है नेजेली ने। और फ्लोएम आपको पता है फ्लोएम क्या करता है, ये कंडक्ट करता है बेटा प्लांट में। इट इज यूज्ड टू कंडक्ट और ट्रांसपोर्ट फूड। मेरे बच्चे याद रखो, फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो एक प्लांट में कंडक्ट करता है फूड। इस फूड कंडक्शन का दूसरा नाम जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटो एसिमिलेट्स। फोटो एसिमिलेट्स आपको पता है मेरे बच्चे, फोटो एसिमिलेट्स होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट। याद रखो बेटा कि प्लांट में अगर देखा जाएगा इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट्स, या मैं बताऊं बेटा इन फैक्ट इट इज द ग्रीन लीव्स विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। रेस्ट जो भी प्लांट का पार्ट होता है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब है वो फोटोसिंथेसिस की सलाहियत नहीं है। दैट मीन्स इट इज द ग्रीन लीव्स जो एक्सपोर्ट करते हैं फूड मटेरियल। It is the green leaves which export food to the non-green parts of plant. To the non-green parts of plant. और इसी फूड ट्रांसपोर्ट को मेरे बच्चे, यही फूड ट्रांसपोर्ट एक प्लांट में फ्लोएम के थ्रू होता है जिसको फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एंड द टिश्यू विच इज इन्वॉल्वड इन द ट्रांसपोर्ट इट इज कॉल्ड एज फ्लोएम। I hope you got the basic idea what actually phloem is. मेरे बच्चे, एक प्लांट में जो पार्ट अपना फूड सिंथेसाइज कर सकता है या कोई भी पार्ट जो फोटोसिंथेसिस दिखाता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सोर्स। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको समझानी है मेरे बच्चे। एनी फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। और वो वाला प्लांट का पार्ट जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसको क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? इसको सिंक कहा जाता है। कोई भी टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस मेरे बच्चे कर सकता है उसको सोर्स कहा जाता है, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है उसको सिंक कहा जाता है। एक सिंक जो है ये इंपोर्ट करता है फूड। सिंक जो है ये इंपोर्ट करता है फूड कहाँ से मेरे बच्चे? सोर्स से। दैट मीन्स सोर्स एक ऐसा टिश्यू है जो कि फूड खुद भी इस्तेमाल करता है, विच कैन यूटिलाइज फूड फॉर इटसेल्फ। एक तो फूड अपने लिए इस्तेमाल करता है एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट, एंड इट ऑल्सो एक्सपोर्ट टू द सिंक। मेरे बच्चे, इसको कहा जाता है सोर्स। सोर्स एक ऐसा ऑर्गन या टिश्यू है जो फूड को सिंथेसाइज भी करता है, अपने लिए भी इस्तेमाल करता है, दूसरे को एक्सपोर्ट भी करता है। सिंक एक ऐसा टिश्यू या ऑर्गन है जिसको फूड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, तो मेरे बच्चे वो कहाँ से इंपोर्ट करता है? वो इंपोर्ट करता है सोर्स से। सोर्स की अगर हम बात करेंगे, मैच्योर लीफ जो है इसको सोर्स कहा जाता है। और भी है, अगर मैं लिखूं बेटा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। एक लिखूंगा स्टोरेज रूट, चूंकि रूट मैंने पढ़ाया है, दैट इज ऑल्सो ए सोर्स। सिंक क्या है मेरे बच्चे? सिंक की एग्जाम्पल रूट है। सिंक की एग्जाम्पल नॉन ग्रीन स्टम है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्स एंड सिंक। क्यों मैंने बेटा सोर्स सिंक आपको बताया? एक पॉइंट मुझे बोर्ड पे लिखना है मेरे बच्चे। फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है, एज फार एज द ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज कंसर्न, ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज bidirectional. A very important point which needs to be discussed here. जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है,
फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है. व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रीजन इज दैट इन केस ऑफ प्लांट्स, सोर्स और सिंक रिलेशनशिप. In case of plants, the source-sink relationship is irreversible. मेरे बच्चे, मैं ये रिवर्सिबल आपको समझाऊँ. सोर्स सिंक रिलेशनशिप जो है रिवर्सिबल का क्या मतलब है? नाउ एज फार एज दिस प्लांट इज कंसर्न, आप देखो बेटा, ये प्लांट है, ये इस प्लांट का अंडरग्राउंड पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज रूट. और ये जो है मेरे बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज लीफ. ठीक है. अब एक लाइन आप बनाओ बेटा. इस प्लांट में अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जाइलम है, ये एक रास्ता है, दैट इज जाइलम. ब्लू कलर की जो लाइन है ये जाइलम है, और जाइलम से हमेशा ट्रांसपोर्ट होगा यूनिडायरेक्शनल. दैट मीन्स पानी हमेशा जाएगा फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट. सो द एरो विच आई विल फॉर्म इज टुवर्ड्स द अपर साइड. द ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इन केस ऑफ प्लांट्स इज यूनिडायरेक्शनल. इन द सेम वे मेरे बच्चे, अगर मैं फ्लोएम एक टिश्यू बनाऊं बेटा, फ्लोएम में ऐसे थोड़ा वेवी लाइन बनाता हूं, एक वेवी लाइन, दिस इज द फ्लोएम. और फ्लोएम भी बेटा रूट के साथ कनेक्टेड होता है. रूट का फ्लोएम बराबर लीफ के साथ कनेक्टेड होता है. मेरे बच्चे, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है बाई डायरेक्शनल, मतलब फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट लीफ से रूट की तरफ भी होगा. मैं एरो नीचे की तरफ बनाऊंगा. लेकिन इन सम केसेस, समटाइम्स the transport can take place from roots to the aerial parts. आपने बेटा वो रोड देखा होगा, रास्ते में कोई रोड ऐसा होता है जिसमें गाड़ियों को एक ही साइड चलने की इजाजत है, लेकिन कोई एक रोड ऐसा होता है जिसमें यहां से भी गाड़ियां चलती है, यहां से भी गाड़ियां चलती है. आप समझो जाइलम एक ऐसा रोड है जहां से गाड़ियों को सिर्फ रूट से एरियल पार्ट्स तक आने की इजाज़त है. कोई भी गाड़ी अगेंस्ट डायरेक्शन में नहीं जा सकती. जब फ्लोएम की बात करते हैं, एक ऐसा रास्ता है जो लीफ से रूट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी हो सकता है. दैट इज कॉल्ड एज बाई डायरेक्शनल. लेकिन why it is bidirectional? Because source sink relationship is reversible. अब रिवर्सिबल मैं दिखाऊंगा आपको बेटा. अगर फॉर एग्जाम्पल ये रूट है, अगर ये रूट है मेरे बच्चे, नाउ व्हेन द लीफ कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, व्हेन लीफ कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये बनाएगा फोटो एसिमुलेट्स, और ये फोटो एसिमुलेट्स फ्लोएम के थ्रू ट्रैवल करेंगे. मेरे बच्चे, फ्लोएम के थ्रू ट्रैवल करते 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 किस में जाएंगे? रूट में. लेकिन अब कोई एक ऐसा लीफ है मेरे बच्चे जो लीफ अभी मैच्योर नहीं होगा. नाउ आई विल कॉल इट एज इमैच्योर लीफ. तो इमैच्योर लीफ में क्या होगा बेटा? इमैच्योर लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा. तो यहां बेटा रूट होगा, एक ऐसा रूट मैंने बल्कि रूट बनाया जिसको हम कहते आए हैं स्टोरेज रूट. तो क्या होगा मेरे बच्चे? स्टोरेज रूट एट दिस टाइम, स्टोरेज रूट के पास जो फूड है, ये इस फूड को एक्सपोर्ट करेगा इस फ्लोएम के थ्रू, और अल्टीमेटली ये प्रोवाइड करेगा लीफ को. दैट मीन्स दोनों तरीके से फूड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स एंड रूट्स टू द लीव्स. सो दिस इज कॉल्ड एज बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. अब ये सोर्स सिंक रिलेशनशिप रिवर्सिबल का ये मतलब है, एक प्लांट पे रूट जो है कभी ये सोर्स हो सकता है, कभी ये सिंक, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस. एक प्लांट में जो कभी सिंक होगा वो कभी सोर्स होगा, जो कभी सोर्स होगा वो कभी सिंक होगा. जब लीफ इमैच्योर होगा तब ये मेरे बच्चे सिंक होगा, जब ये मैच्योर होगा तब ये सोर्स होगा. दैट इज द रीजन व्हाई फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल. पूछा गया है ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे बच्चे. नाउ as far as this phloem is concerned, मेरे बच्चे, phloem क्यों complex permanent tissue है? Because it consists of several type of cells. The first type of cell in phloem, it is called as pseudoelements. The second type of cell, it is called as companion cell. The third type is called as phloem parenchyma.
और लास्ट वाली जो सेल है इट इज कॉल्ड एज फ्लोएम फाइबर्स। दो बातें क्लियर है, जिस भी सेल के सुफिक्स में लिखा होगा पैरेन्काइमा वो लिविंग होती है, जिस भी सेल के सुफिक्स में लिखा होगा फाइबर वो डेड होती है। तो मेरे बच्चे सीयू एलिमेंट्स दो टाइप्स के हैं। नाउ द प्रिमिटिव टाइप इज कॉल्ड एज सीयू सेल and the advanced type is called as CU tube cell। जैसे ट्रैकीड और वेसल को कहा जाता था ट्रैकीरी एलिमेंट्स, in the same way CU cell and CU tube cell they are called as CU elements, and it is only these two types of the cells which are involved in conduction। that means actual में ट्रांसपोर्ट यही दो सेल्स कराती है, बाकी सेल्स के कुछ एडिशनल फंक्शंस है। मेरे बच्चे एक और टर्म हम बोलते हैं कि जाइलम डेड है फ्लोएम लिविंग, दैट इज एन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेरे बच्चे क्या फ्लोएम लिविंग है? सीयू एलिमेंट्स दे आर लिविंग, कंपेनियन सेल इज लिविंग, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज लिविंग, बट फ्लोएम फाइबर इज डेड। तो क्या कहा जाएगा मेरे बच्चे? सिंपल सी बात है सर, ओ मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, majority of the portion in phloem is living but some part of phloem is dead like phloem fibers। तो मेरे बच्चे I hope you got the basic idea of phloem and its important components। इन सेल्स को डिस्कस करने से पहले मेरे बच्चे मैं आपको बताऊं, बराबर जैसे जाइलम हमने पढ़ा इट इज 100% रिलेटेड टू दैट। फिर से मैं आपको बताऊं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जैसे वहां पे किया वैसे यहां पर भी बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन फ्लोएम इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नाउ द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी फ्लोएम। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने जाइलम में बिल्कुल वैसे ही किया है। और यहां जो है बेटा इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम वो वाला फ्लोएम जो प्राइमरी प्लांट बॉडी में बना है, सेकेंडरी फ्लोएम वो जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेगा। लेकिन प्राइमरी फ्लोएम वो है जिसका ऑरिजिन प्रोकैम्बियम से है, क्योंकि प्रोकैम्बियम एक साइड से बनाता है प्राइमरी जाइलम, एक साइड से बनाता है प्राइमरी फ्लोएम। और याद रखो मेरे बच्चे, जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली कहा जाता है वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ये थोड़ा एडिशनल बताया। और बेटा सेकेंडरी फ्लोएम वो वाला फ्लोएम जो ऑरिजिन होता है, जिसका ऑरिजिन है वेस्क्यूलर कैम्बियम से और विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्क्यूलर कैम्बियम। इसके बाद मेरे बच्चे एक और बात, प्राइमरी फ्लोएम आपको पता है दो टाइप्स का है। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज प्रोटोफ्लोएम एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मेटाफ्लोएम। First one is called protofloem, second one is called as metafloem। तो मेरे बच्चे वहां प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम था, और यहां पर भी आपको पता है प्रोटोफ्लोएम। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम, लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड एज मेटाफ्लोएम। तो मेरे बच्चे आप प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? प्रोटोफ्लोएम में सीयू एलिमेंट्स जो होंगे, CU elements are narrower, while in the metafloem CU elements are broader। Protofloem में CU elements are narrower, while in the metafloem CU elements are broader। So I hope you got the idea, क्योंकि ये वाला जो है ये हमने ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। Now let us discuss the next one, these types of cells one by one। एक एक करके मेरे बच्चे हम बात करेंगे। Let us discuss the CU element। Now जब CU element की बात करेंगे, these are the actual conducting cells of phloem। These are the actual conducting cells of phloem। फ्लोएम की जो सेल्स है जो एक्चुअल में कंडक्शन कराती है, दैट इज कॉल्ड CU element। CU element का जो प्रिमिटिव टाइप होगा दैट इज कॉल्ड एज CU cell, और जो एडवांस्ड टाइप होगा दैट इज कॉल्ड एज CU tube cell। पहले इधर लिखेंगे बेटा, CU cell is the primitive type of CU element, CU tube cell is the advanced type of CU element।
सीयू ट्यूब सेल कहाँ से बना? इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, या इट ऑरिजिनेट बेटा ऐसे, इट इवॉल्व्ड फ्रॉम, इट इवॉल्व्ड फ्रॉम सीयू सेल। जैसे मेरे बच्चे ट्रैकीड और वेसल के बारे में हमने कहा था, वेसल इवॉल्व हो गया ट्रैकीड से जब वेसल में कुछ इंपॉर्टेंट चेंज आ गई। मेरे बच्चे सीयू सेल की अगर हम बात करेंगे, दी सीयू सेल्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, प्रिमिटिव है तो प्रिमिटिव प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे। दे आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, while सीयू ट्यूब cells they are present in case of angiosperms। अभी हमने कहा सीयू सेल प्रिमिटिव है, तो बेटा सीयू ट्यूब सेल एडवांस्ड है। सो सीयू सेल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ primitive vascular plants, that is pteridophytes and gymnosperms, they are present in case of angiosperms। मेरे बच्चे सीयू सेल की अगर हम बात करेंगे, सीयू एलिमेंट्स के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं आपको बताऊं, वेदर इट इज सीयू सेल और सीयू ट्यूब सेल, नाउ बोथ दीज सेल्स आर enucleated। whether it is CU cell or CU tube cell, both these cells are enucleated, that means they are present, they are in them CU cell and CU tube cell nucleus is absent। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पहले से एब्सेंट नहीं होता है, जब ये सेल्स मैच्योर होती है, द मैच्योर सेल्स आर enucleated। और साथ ही साथ मेरे बच्चे इनमें सेल वॉल जो होता है, थिन सेल वॉल, then there is thin cell wall and cells are living। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं आपको बताऊं बेटा, सीयू सेल की अगर हम या सीयू एलिमेंट्स की बात करेंगे, दे आर लिविंग सेल्स, देयर सेल वॉल इज थिन and it is also enucleated। Besides that, इन सेल्स में क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल होता है। वैक्यूल जब लार्ज होता है तो उसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है, देयर इज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरल है, लार्ज वैक्यूल है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, न्यूक्लियस एक सेल का कंट्रोल हाउस होता है, तो कैसे मेरे बच्चे इस सेल का कंट्रोल हाउस कौन है? सीयू एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है, तो अगर सीयू एलिमेंट्स इन्यूक्लिएटेड है तो मेरे बच्चे इनका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? द फंक्शन ऑफ दी सीयू एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द कंपेनियन सेल्स। मेरे बच्चे कंपेनियन सेल के रिलेटेड मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन लेट्स फर्स्ट डिस्कस द सीयू एलिमेंट। मेरे बच्चे एक सीयू एलिमेंट जो होता है, इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो है बेटा, दैट इज कॉल्ड सीयू सेल। एक सीयू सेल कैसा होता है? एक सीयू सेल की बात करेंगे, these cells are thin walled, these cells are thin walled, अभी हमने किया, लेकिन इनमें सीयू सेल्स में सीयू एरियाज जो प्रेजेंट होते हैं, सीयू एरियाज आर प्रेजेंट इन लेटरल वॉल्स ओनली। बराबर ट्रैकीड और वेसल का मसला है, सीयू एरियाज आर प्रेजेंट ओवर लेटरल वॉल्स ओनली। दैट मीन्स मेरे बच्चे, अगर ये सीयू सेल है, ये एक लिविंग सेल है, और ये जो पोर्स में बना रहा हूं, दीज आर एक्चुअली द सीयू एरियाज, और एक सीयू सेल दूसरी सेल के साथ कनेक्टेड है, बराबर वैसे जैसे जाइलम में ट्रैकीड्स और वेसल्स आपस में कनेक्टेड थे, but the CU areas are present in lateral walls in case of CU cell। लेकिन मेरे बच्चे अगर हम CU ट्यूब सेल की बात करेंगे, अगर हम CU ट्यूब सेल की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं CU ट्यूब सेल में एडवांस्ड टाइप ऑफ द कंडक्टिंग एलिमेंट, एक CU ट्यूब सेल कैसे बन जाती है मेरे बच्चे? एक सीयू सेल और दूसरी सीयू सेल का एंड वॉल डिसॉल्व होता है। जब मेरे बच्चे एंड वॉल डिसॉल्व हो गया तो वॉल्स में पोर आ गए, एंड वॉल्स में परफोरेशन आ गई। सो यहाँ जो है बेटा, दीज आर द सीयू एरियाज।
एक तो सीयू एरियाज लेटरल वॉल्स में है, दूसरे सीयू एरियाज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एंड वॉल्स। सो सीयू ट्यूब सेल में मैं लिख सकता हूं बेटा, सीयू एरियाज जो है दे आर प्रेजेंट फर्स्ट इन द lateral walls, they are present first in the lateral walls and they are present in the end walls also। मेरे बच्चे, आप जाहिर सी बात है आप बता सकते हो कि फूड ट्रांसपोर्ट सीयू ट्यूब सेल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सीयू सेल, बिकॉज सीयू सेल में ट्रांसपोर्ट फिर से वही हो जाएगा जिगजैग मैनर में ऐसे, बिकॉज सीयू एरियाज आर प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल्स। और सीयू ट्यूब सेल जो है इट इज एक्चुअली ए लिविंग ट्यूब, एक कनेक्टेड, एक सेल दूसरी सेल के साथ कनेक्टेड है by the perforations which are present in the cell wall। so सीयू सेल में zigzag मैनर में हो सकता है, सीयू ट्यूब में ट्रांसपोर्ट स्ट्रेट हो सकता है, न सिर्फ स्ट्रेट होगा बल्कि फास्टर होगा एज कंपेयर टू द सीयू सेल। यहां जो है बेटा इसको कहा जाता है सीयू प्लेट। The CU areas which are present in the end walls, they are called as CU plates। I hope you got the idea how CU cell and CU tube cell is involved in conduction। तो मेरे बच्चे अगर CU cell में देखा जाएगा, CU cell it is unicellular जैसे ट्रैकीड था वैसे ये, and CU tube cell it is multicellular। CU cell is unicellular while as CU tube cell is multicellular। So I hope you got the basic idea of CU elements। इसके बाद मेरे बच्चे CU element के बाद हम बात करेंगे एक और सेल की, that is called as companion cell। There is another cell that is called as companion cell। मेरे बच्चे याद रखो, एक सीयू ट्यूब सेल, नॉट सीयू सेल, एक सीयू ट्यूब सेल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल दिस इज ए सीयू ट्यूब सेल, दिस इज ए सीयू ट्यूब सेल बिकॉज एंड वॉल्स आर परफोरेटेड। एक सीयू ट्यूब सेल के लेटरली अटैच होती है एक और लिविंग सेल। इस लिविंग सेल का नाम है कंपेनियन सेल। हर एक सीयू ट्यूब सेल के लेटरली अटैच होती है एक और सेल दैट इज कॉल्ड एज कंपेनियन सेल। The CU tube cell and companion cell are attached by numerous cytoplasmic bridges or cytoplasmic connections. These are called as plasmodesmata। Numerous cytoplasmic connections are present between the CU tube cell and companion cell। They are called as plasmodesmata। मेरे बच्चे कंपेनियन सेल में सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ कंपेनियन सेल। याद रखो बेटा, सीयू ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल दे आर कॉल्ड एज सिस्टर सेल। रीजन क्या है? क्या ये रीजन है सीयू ट्यूब सेल की कंपेनियन सेल सीयू ट्यूब सेल की सारी फंक्शंस को कंट्रोल करती है कंपेनियन सेल? नहीं मेरे बच्चे, वो रीजन नहीं है। फिर क्या रीजन है? द टू सेल्स सीयू ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सेम कैम्बियम इनिशियल। They are derived from same cambium initial। They are called as sister cells। entrance point है मेरे बच्चे। That means एक सेल का longitudinal division हो गया जिसने एक सेल से एक साइड से बनाया सीयू ट्यूब सेल, अनदर साइड से बनाया कंपेनियन सेल। याद रखो मेरे बच्चे, कंपेनियन सेल, प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल इन केस ऑफ फ्लोएम इज ए डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। Presence of companion cell is a diagnostic feature of angiosperms। एंजियोस्पर्म्स जो है इनका डायग्नोस्टिक फीचर है कि इनके फ्लोएम में प्रेजेंट होती है कंपेनियन सेल। लेकिन बात अगर जिम्नोस्पर्म्स की करते हैं, अगर हम बात जिम्नोस्पर्म्स की करते हैं, इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल
Instead of companion cell, in case of gymnosperms and pteridophytes, there is present an another cell that is called albuminous cell, or we called it as Strasburger cell. In case of gymnosperms, instead of companion cell, there is present an another cell. The cell is called as Strasburger cell. मेरे बच्चे स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल इसको कहा जाता है. कंपेनियन सेल is a specialized parenchyma cell which is a diagnostic feature of angiosperms, but in gymnosperms and pteridophytes there is present a companion cell. I hope you got the idea of companion cell. एक पॉइंट में लिखूं यहां जो कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में काम आएगा, क्वेश्चन मार्क रखेंगे उसको मेरे बच्चे. एक पॉइंट कंपेनियन सेल का जो है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये प्रेशर. इट मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट. It maintain pressure gradient in sieve tube cell. ये पॉइंट आप ब्रैकेट में रखना. That will be discussed in the topic phloem transport. Phloem transport का mechanism भी दिखाना है. That will be discussed in the phloem transport. This is all regarding the companion cell. उसके बाद मेरे बच्चे डायरेक्टली हम जाएंगे phloem parenchyma के ऊपर. जब हम phloem parenchyma की बात करते हैं, dear students, when we discuss the phloem parenchyma, you know that a thin-walled parenchyma cell which is associated with the phloem, that is called as phloem parenchyma. याद रखो मेरे बच्चे, जब हम phloem parenchyma की बात करते हैं, it is simply the parenchyma cells associated with the phloem, that is called as phloem parenchyma. Parenchyma cells associated with the phloem, that is called phloem parenchyma. लेकिन phloem parenchyma जो सेल होती है, cells are living elongated thin-walled. phloem parenchyma की cells are elongated, thin-walled and tapering ends. टेपरिंग एंड मैंने आपको समझाया है ऑलरेडी टेपरिंग एंड क्या होता है. Now as far as this phloem parenchyma is concerned, आपको पता है पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है स्टोरेज. अब स्टोरेज किसका? यहाँ स्टोरेज ईदर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल और द स्टोरेज ऑफ रेजिन लेटेक्स म्यूसिलेज. रेजिन लेटेक्स म्यूसिलेज ये भी मेरे बच्चे स्टोर किए जा सकते हैं phloem parenchyma में. Now let us discuss the entrance point in case of phloem parenchyma. phloem parenchyma का बेटा entrance point देखेंगे. As far as this phloem parenchyma is concerned, this phloem parenchyma is absent in monocots. This phloem parenchyma is absent in case of monocots. It is absent in monocots. Also, it is absent in system of ranunculus. ranunculus एक डाइकॉट है, लेकिन इसके सिस्टम में भी क्या पाया जाता है? इसके सिस्टम में एब्सेंट होता है phloem parenchyma. या आप सीधा फैमिली ही लिखो Ranunculataceae. It is absent in system of Ranunculataceae. This is all regarding the phloem parenchyma. दो बातें important. इसके बाद लास्ट वाला जो है that is called as phloem fibers. You know that fiber is a type of sclerenchyma. These are sclerenchymatous, thick-walled, needle-like cells which are associated with the phloem. आप कोई dendrology इसमें नहीं लिखना, directly लिखना fibers associated with the phloem, that is called as primary phloem. लेकिन primary phloem के related important बात, it is absent in primary phloem. It is absent in primary phloem. Now you know what is primary phloem. It is absent in primary phloem but present in या present or abundant in
present or abundant in secondary phloem. Present or abundant in secondary phloem. Function fibers का directly mechanical strength. Function is straight away, that is the mechanical strength, and fibers are dead at maturity. ये तो मेरे बच्चे आपको पता है, बोलने की भी जरूरत नहीं है. So this is all regarding the cells of phloem. Now let us discuss some important points regarding phloem. कुछ entrance related points के बारे में बात करेंगे phloem के through. Now, as far as the entrance related points in phloem is concerned, these points you need to remember these points. मेरे बच्चे, एक कैलोस आपने सुना होगा. कैलोस एक कार्बोहाइड्रेट है. ध्यान से सुनना बेटा. कैलोस एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि ब्लॉक करता है सीव एरियाज को. कैलोस एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि ब्लॉक करता है सीव एरियाज को. कब ब्लॉक करता है? इन केस ऑफ फॉलिंग सीजन, या मैं बताऊं ऑटम सीजन में. ध्यान से सुनना मेरे बच्चे. कैलस एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि ब्लॉक करता है सीव एरियाज को इन केस ऑफ ऑटम सीजन, स्पेशली उन प्लांट्स में जिनको कहा जाता है डेसिडुअस प्लांट्स. डेसिडुअस प्लांट्स वो वाले प्लांट्स हैं जो अपने लीव्स को शेड करते हैं इन ए पर्टिकुलर सीजन. अब क्या हो जाएगा? एक प्लांट है मेरे बच्चे, जब समर में या ऑटम में जब इसके लीव्स गिर जाएंगे तो मेरे बच्चे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा. जब फूड नहीं बनेगा उस टाइम क्या होगा? अगर ये सीव एरियाज है, these sieve areas get temporarily blocked. These sieve areas get temporarily blocked by callose plugs, या इनको कहा जाता है callose pads. लेकिन मेरे बच्चे, जो ही स्प्रिंग आ जाता है, ऑटम खत्म हो जाता है, स्प्रिंग आ जाता है, callose डिसॉल्व होता है by an enzyme callase. कैलेस क्या करता है? कैलेस खुद ब खुद डिसॉल्व करता है कैलोस को. आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, कैलोस प्लग जो है स्प्रिंग के टाइम ये फिर से डिसॉल्व होता है बाय द एंजाइम कैलेस. अगर कैलोस के बारे में एक और बात आप लिखोगे बेटा, कैलोस जो है इट इज ए पॉलीमर ऑफ, आपने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा 1,3 glycan. It is a polymer of beta 1,3 glycan. It is a very important point. Another important point is that this phloem contains a protein. This phloem contains a protein. That protein is called as P protein. This phloem contains a protein that is called as P protein. P stands for phloem. और P protein का काम क्या है? इसका काम है सील करना डैमेज्ड. इसका काम है सील करना डैमेज्ड सीव पोर्स को. समटाइम्स सीव पोर्स गेट डैमेज्ड और उन डैमेज को बेटा ठीक करता है. दैट डैमेज इज अल्टीमेटली हील्ड बाय द प्रोटीन. That protein is called as sieve. That protein is called as P protein. I repeat, dear students, that protein is called as sieve protein. This is all regarding the phloem. अब मेरे बच्चे, अगर हम phloem के elements की बात करेंगे in case of angiosperms या gymnosperms की हम बात करेंगे. जिम्नोस्पर्म के लास्ट में आज आपको मैं दिखाऊं, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम की अगर हम बात करेंगे. नाउ जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इट इज कॉल्ड सीव सेल. इसके बाद कंपेनियन सेल नहीं मेरे बच्चे, इनमें प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिनस सेल. इसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा.
फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसके बाद इनमें प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, फ्लोएम फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी फ्लोएम। इसके बाद एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करेंगे, एंजियोस्पर्म्स के फ्लोएम के रिलेटेड क्या क्या प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म में। The first one, it is called as sieve element. That means both the sieve cells and sieve tube cells are present. Yeah, sorry, I should write here. In case of angiosperm, there is present the sieve tube cell. उसके बाद कंपेडियन सेल, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसके बाद मेरे बच्चे फ्लोएम फाइबर्स। So these types of cells are present in case of एंजियोस्पर्म्स। इन द सेम वे मेरे बच्चे, अगर हम जाइलम के रिलेटेड लिखेंगे, मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। जाइलम के रिलेटेड अगर हम लिखेंगे, जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म कंटेन ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, और यहाँ जो है बेटा एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। सो ट्रैकीड्स का भी लिख सकते हैं, वेसल्स का भी लिख सकते हैं। सो बेटा आज के लेक्चर में हमने फ्लोएम को ख़त्म किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द different types of tissue systems which are present in case of plants.